दोस्तों मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने जीके महाकुंभ चैनल पे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूं बहुत समय के बाद जो है मैं यूट्यूब पे जो है आया हूं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ हमारी है ये 25,000 क्वेश्चनों की ये हमारी सीरीज रहेगी। तो इसमें हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। अगर आपको पसंद आए तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये महाकुंभ है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये महाकुंभ है। इसमें जो है आपको 25,000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें जितना क्वेश्चन है, और ये नहीं कि ये एक एग्ज़ाम के लिए, ये सभी एग्ज़ामों के लिए है। तो आप इसको ज़रूर देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए देखते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ये ज्योग्राफी से जो है लिया गया है। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? मतलब किसने कहा था कि सौरमंडल जो है केंद्र में स्थित है? तो कापरनिकर ने कहा था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, 1610 में किसके अनुसार या किसके द्वारा टेलीस्कोप की सहायता से भौगोलिक खोजों के प्रमाण मिले? तो गैलीलियो के अनुसार मिले थे। अगला प्रश्न है, गैलीलियो किस विश्वविद्यालय का प्रमुख गणितज्ञ था? तो पुंडा विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है, यूनान के किस दार्शनिक की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है? तो ये अरस्तु के अनुसार। अगला प्रश्न, सूर्य चंद्रमा एवं तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, किस ने ये जो है कहा था या घोषणा की थी? तो टालेम टालेमी ने कहा था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हमें किसने बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित नहीं है? तो पाइथागोरस ने बताया था। और वीडियो अगर आपको साफ न दिखाई दे रही हो तो वीडियो के रेजोल्यूशन को जो है बढ़ा लीजिएगा। तो किसने बताया था कि अपने स्थान पर नहीं है? तो पाइथागोरस और पाइलोलोस ने कहा था। इसमें दो लोगों के ऑप्शन दे सकता है, या दोनों दे सकता है, या एक भी दे सकता है। तो इसको देखिएगा। अगला है 7 नंबर, किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आरिचिटिस ने कहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित मान्यता के विपरीत मत करने पर किसे जो है जिंदा जो है जला दिया गया था? यानी कि जो मत था कि उसके अनुसार न चलने पे इनको जो है जला दिया गया था। तो गी ओ डाको बुनी को जो है जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो 5.79 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो 4878। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो 88 दिन है। अगला प्रश्न, बुध ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो 58.65 दिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी कितने किलोमीटर है? तो 10.82 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो 12,102। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? 255। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का घूर्ण समय कितना है? 257। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो 14.96 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो 12,755। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है? 365 दिन लगभग। क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में जो है 4 साल के बाद जो लिपि वर्ष होता है 29 डेज का हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो लगभग 24 घंटे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की सूर्य से मंगल ग्रह से सूर्य की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो मंगल ग्रह से जो है 22.79 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है?
तो 6,787 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो 6,787 है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ रॉन्ग है। ये दोस्तों मिस्टेक है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको काट दीजिए आप। ये जो है राइट आंसर इसका जो है 687 दिन है। 687 दिन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो लगभग 24 घंटे है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो 9.8 घंटे। अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 69 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो 142.70 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो 12,0500 यानी कि 1,20,500 है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो 29 वर्ष है। अगला प्रश्न, शनि ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो 10.3 घंटे। अगला प्रश्न, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 62। अगला प्रश्न है, यूरेनस यानी कि अरुण जो है, अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी करोड़ किलोमीटर है? तो 287.96। अगला प्रश्न, यूरेनस ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो 51,400। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो 84 वर्ष है। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो 10.8 घंटे। अगला प्रश्न, यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 27। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो 497.06 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, वरुण या नेपच्यून ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो 48,600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो 165 वर्ष। अगला प्रश्न है, वरुण या नेपच्यून ग्रह का घूर्ण समय कितना है? तो 15.7। अगला प्रश्न, नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 14। अगला प्रश्न, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो मात्र पृथ्वी ही है वो। अगला प्रश्न है 45, पृथ्वी का विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,755 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो 12,715 है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को किसकी परिक्रमा पूरी करने में लगभग जो है 300 लगभग नहीं, सही है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है इसको, क्योंकि जो है अंतरिक्ष से देखने पे ये जो है नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो कास्ते द बफन ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के ने यह परिकल्पना जो है किस वर्ष दी? तो 1749 में दिया था। अगला प्रश्न है, अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो केवल एक तारे के द्वारा हुई है। तो दोस्तों ये 52 प्रश्न थे, और जो है कल जो है आपके लिए जो है मैं पृथ्वी से रिलेटिव जो भी फैक्ट्स हैं वो लेके आऊँगा, जितने भी प्रश्न बन पड़ेंगे। तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।